हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने देखी हो। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, आप सबको पता ही होगा कि मतलब अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगाती है, पर कहाँ से उसने अपनी डॉक्टर की डिग्री लिया आई डोंट नो। मतलब जो इंडियन आर्मी को बोल रही कि इंडियन आर्मी को कोरोना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब इतनी जलन, मतलब हद होती किसी चीज़ की। और ये उस कंट्री की एंकर क्रिटिसाइज कर रही है इंडिया को, जिस जिस कंट्री का ना आगे पता है ना पीछे पता है। तो आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी चाहिए ताकि हम पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज कर सकें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, बाय। एक बंदे पर, किसी अच्छे बंदे पर इस वायरस ने अटैक नहीं किया होगा। और अगर सिर्फ जालिम के लिए होगा तो फिर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी पे कोरोना को अटैक करना चाहिए था। आरएसएस की सोच रखने वाले गुंडों पर अटैक करना चाहिए था। ये अटैक होना चाहिए था इंडियन फौज पर। लेकिन बहरहाल हर चीज के दो तीन पहलू होते हैं। इसका एक पहलू अगर हम ये देखें, नो डाउट के तमाम लोग को अपनी मौत याद आई, हम तमाम लोग को इस्तगफार करने का मौका मिला, और साथ ही साथ लोगों को पता चला ये लॉकडाउन वाली बात से कि कर्फ्यू होता क्या बसरा साहब। ये अभी तो हमने सिर्फ लॉकडाउन अपनी सेहत के लिए अपने आप को घरों में बंद करना है, तो लोग कह रहे कैसे घरों में बंद रहे? ना वहां से आपके हीटर्स बंद होंगे, जहां गर्मी है वहां पे एसी बंद नहीं होंगे, टीवी की फैसिलिटी आपके पास है, खाना आपके पास है, स्टोर से शॉपिंग आप कर सकते हैं, मोबाइल फोन आपके पास है। इनको पता चला कि कश्मीरी कर्फ्यू में कैसे रहते हैं। डॉक्टर साहब आज ये है पैगाम। आज डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसमें ऐड ये करूंगा, मैंने कल एक ट्वीट भी इस पे किया कि जब लॉकडाउन का लफ्ज़ मेरे कानों में सनसनाता है ना जी, बिन बनाता है, तो मुझे अपने मासूम कश्मीरी याद आते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है। अभी तो लोगों को लॉकडाउन, अभी तो आप अपनी मर्जी से लॉकडाउन कर रहे हैं ना। वो जिनको बंदूकों और संगीनों के साए तले जिनके बुनियादी हकूक छीन लिए, और आज भी जब खुद भारत भी लॉकडाउन कर रहा है, और सारी दुनिया जो कभी इन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनती थी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जाके पूरी दुनिया के सामने कहा कि उन मजलूमों की आवाज़ सुनो। आज पता चल गया होगा लोगों को कि अगर लॉकडाउन अपनी मर्जी से किया जाए तो कितना पेनफुल है, और कुजा आपके ऊपर एक जालिम फौज अपनी बंदूकें और संगीने ताने आपसे बुनियादी हकूक, इंटरनेट, आपका फोन, आपके रिश्तेदार, आपका खाना, आपका पीना, आपकी दवाइयाँ आपको कन्फाइन कर दे एक छोटी सी वादी के अंदर। अब लोगों को समझना चाहिए अभी भी वक्त है कि दुनिया को देखना चाहिए कि जो हज़रत अली ने कहा था, जुल्म का निज़ाम रवा नहीं रह सकता। अल्लाह जो है वो वादा उला शरीक को बड़ा बेनियाज है, वो अब लोगों को झंझोड़ना जानता है, और फिर जब वो झंझोड़ता है तो बेनियाज है, उसको किसी की भी परवाह नहीं है। अगर दुनिया ने जुल्म और इसके ज़ाब्ते रवा रखे तो ये याद रखे कि अल्लाह का ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि दुनिया को हिला देने के लिए किसी बड़े एटमी हमले या धमाके की जरूरत नहीं है। एक वायरस किसी को नजर नहीं आएगा, वो आपको तमाम चीजें याद करवा देगा जो आप भूले बैठे। अलामा साहब, जरा आपका भी, मैं ये आपने मेरा पॉइंट सुना होगा जो ब्रेक से आने के बाद मैंने अपनी सोच और अपनी अकल के मुताबिक शेयर किया लोगों से। साथ ही मैंने माजरत की कि अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो प्लीज़ मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा। आपसे सिर्फ ये मैं बात करना चाहती हूँ कि वाकई ये इम्तिहान भी हो सकता है, और नो डाउट इनकी बहुत प्यारी बात कि अल्लाह ताला जब झंझोड़ना चाहता है तो वो झंझोड़ के रख देगा, और एक वायरस काफ़ी होगा, एटम बम की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अलामा साहब, साथ ही मैं कहना चाहूँगी, वेरी सॉरी टू से, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं देखा इसको बीमारी लग गई, इसके साथ तो होना था ये अजाब। अब देखिए बहुत से अच्छे लोगों को भी कोरोना हो सकता है, तो फिर उनके ऊपर किस किस्म का अजाब है, या फिर उनके थ्रू बाकी लोगों के लिए एक मैसेज है। एक तो ये क्लियर कर दीजिए। दूसरा ये बताइए कि बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि इसके साथ बुरा हो गया, देखा क्योंकि इसके साथ होना था, इसके ऊपर अजाब है। वो इम्तिहान भी तो हो सकता है ना। जितना मेरी अकल और मेरी शाऊर मुझे बताता है कि जो चीज़ आपको अल्लाह के करीब कर दे वो बड़ा प्यारा इम्तिहान है। जो गुनाहों पर इस्तगफार करने का मौका मिल जाए जिस चीज़ पे, वो गलती भी बड़ी अच्छी गलती है। लेकिन जो चीज़ आपको अल्लाह से दूर कर दे और जिस चीज़ पर आपका ज़मीर तब भी झंझोड़ा ना जाए, तो इसका मतलब है कि वो फिर अज़ाब ही है ना, कि आप अभी भी नहीं समझे। देखिए, बुनियादी तौर पर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, चाहे वो बीमारियों की सूरत में हो, या ज़लज़ले की सूरत में हो, या सैलाब की सूरत में हो, उसका एक पहलू नहीं होता, कई एक पहलू होते हैं। अगर इंसान इस तरह के वाक़यात के नतीजे में अल्लाह के करीब आ जाता है, तौबा करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके लिए ये इम्तहान था और उस इम्तहान में वो कामयाब हुआ। अगर इंसान इस तरह के वाक़यात के नतीजे में अपने आप को पाक और मुबर्रा समझकर दूसरों को मतऊन करता है और अपने आप को फरिश्ता समझकर ये समझता है कि मैं तो बहुत अल्लाह का मुक़र्रब बंदा हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि असल अजाब ये है,
असल अजाब ये नहीं है कि इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे बदन को। असल अजाब ये है कि इंसान खुदा की कुदरत से गाफिल हो जाए और अपने आप को सब कुछ समझने लगे। असल अजाब ये है। इसलिए इस मौके पर अगर आप देखें, चाइना के अंदर उन्हीं लोगों ने जो मसाजिद के ख़िलाफ़ थे, कुरान के ख़िलाफ़ थे, जाके लोगों से ये कहना शुरू किया, मुसलमानों से, कि आप अपनी मस्जिदों में नमाज़ों और दुआओं के ज़रिए से दुआ मांगें कि अल्लाह हमें इस अजाब से और इस मुश्किल से निजात दिलाए। और चाइनीज़ को मैंने उस तरह की वीडियो शायद आपने भी देखी हो, जिसमें खुद वो चाइनीज़ जिनका कोई दीन नहीं है, वो नमाज़ों की सफ़ों में जूतों समेत खड़े हो गए ताकि किसी तरह से इस वबा और अजाब से, जिसको वो अजाब समझते थे, निकल सकें। इसका मतलब है उनको अल्लाह की तरफ करीब करने में इस वबा ने अपना रोल प्ले किया है। यही कैफियत हमारे अपने माशरे की भी है। अगर हम इस तरह की वबाओं और मुश्किलात की वजह से अल्लाह के करीब होते हैं तो ये अल्लाह की रहमत है। इसको अल्लाह की रहमत समझें। यानी अलामा साहब शॉर्ट में बता दीजिए, हम कह सकते हैं कि किसी के लिए वही चीज रहमत साबित हो जाती है कि वो अकल पकड़ जाता है और इस्तिगफार कर लेता है, और किसी के लिए वही चीज अजाब साबित हो जाती है कि वो इतना जाहिल होता है कि तब भी अकल और शऊर की तरफ नहीं जाता, तब भी वो जाहिल ही रहता है। जो इस तरह के मामलात में जाहिल रहता है उसी के लिए ये चीज अजाब है। उसकी जहालत उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है। शऊर सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की तरफ आना शऊर की अलामत है, और बंदगान खुदा पर, अल्लाह की मखलूक पर बरहम होना ये अल्लाह का अजाब है। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है लामा साहब। जी सदीक। लास्ट में यही कहूंगा कि ये वक्त है अल्लाह की मखलूक की मदद करने की, उनका साथ देने की, इस मुश्किल में उनकी मदद करने की। बस हमें अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है। ठीक है जी, हमें अल्लाह के मखलूक की मदद करनी है। जो बार बार लोग अभी भी तनकीद करें ना, दिहाड़ीदारों का क्या होगा जो रोज और डॉक्टर साहब एक पॉइंट इसमें ये है, मैं तमाम लोगों से आपके टेलीविजन आपके प्रोग्राम, क्योंकि बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, मैं कहता हूं कि उठिए और देखिए, कोई इस मुल्क में भूखा ना सोए। आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी हुकूमत और आपके मुआशरे में कोई इस बीमारी में भूखा ना सोए, वबा में भूखा ना सोए। आप पे फर्ज है कि जहां आप अपनी जात की हिफाजत कर रहे हैं वहां उन गरीबों का ख्याल रखें। मैं भी यही पैगाम देना चाह रही हूं कि सोशल मीडिया पर आकर तनकीद ना करें कि उनका क्या बनेगा, जो कि दिहाड़ीदार लोग हैं उनका ये बनेगा कि आप उनके लिए काम करें। एक एक शख्स जिम्मेदारी ले ले, 2-2 घरों की, 3-3 घरों की, वहां पे राशन दे दें, दालें, चावल, घी, आटा, जो कुछ आपको मिलता है आप उनके घरों में पहुंचा दें, और एक हाथ से दें, दूसरे को ना बताएं, दूसरे को बिल्कुल तंज ना करें। आपको नहीं पता कि कौन कितनी मदद करता है किसी की, और ये बताना भी नहीं चाहिए, तभी वो कबूल होती है।